विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से ग्वालियर देसी रियासत अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। आगे, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। आगे, इंपीरियल कैडेट कॉमर्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लीटन ने अपनाया था। 1857 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया। सम्राज्ञी 1857 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में सर्वप्रथम लागू की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था। धन प्रवाह सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। रेलवे द्वितीय विश्व युद्ध काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया। यह कथन दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। महलवारी बंदोबस्त को हॉल्ड मैकेंजी ने बंगाल में चालू किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने उदारवादी दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। 1857 की क्रांति अंग्रेजों की शोषणकारी प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। आगे, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक कमल और रोटी था। अंग्रेजी भारतीय सेना के चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन की कमी थी, केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर, जो बंगाल में है, के स्थान पर विद्रोह किया था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर से, जो बंगाल में है ना, रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व हजरत बेगम महल ने की थी। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कुंवर सिंह ने कहा था। 1857 का विद्रोह का बिहार में जगदीशपुर 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था।
कब तक? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था शाह थे। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब उर्दू कवि ने देखा था। साहूकार जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे।